तो आज एक बार फिर से अपने अभियान को आगे बढ़ाएंगे। मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ रायपुर से रजनी ठाकुर जुड़ चुकी हैं और इंदौर से शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो दोनों का एक करके रुख करते हैं। पहले रजनी आपके पास आ रहे हैं। अब आगे हम अभियान जो है बढ़ाएंगे और लोगों को रोकेंगे भी, टोकेंगे भी, समझाएंगे भी कि भाई उनकी गलती है। तो अभियान आगे बढ़ाएं आप। जी नैन्सी, एक बार फिर से हम रोको टोको अभियान के तहत उन तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि मास्क की अहमियत इस वक्त क्या है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं रायपुर के खमतराई इलाके में हूँ और यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने जागरूक हैं लोग। खमतराई का जो इलाका है वो बिरगांव से लगा हुआ है, जो एक समय पर सबसे ज्यादा कोरोना से। भाई साहब 2 मिनट रोकना चाहेंगे आपको। हम लोग उन लोगों को रोक रहे हैं जो हमें बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। तो मास्क क्यों नहीं पहना आपने? मास्क मेरा है नहीं, रुमाल रखे कभी लगाए। हम बाहर ही हैं, मध्य प्रदेश से भी आए काम के लिए। मध्य प्रदेश से आए हैं, तो बताइए वहाँ तो इतना ज्यादा खतरा है और छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ में मैडम क्या था कि वहाँ काम धंधे की कमी है, परिवार वाले हैं। 2 दिन से हम यहाँ आए हुए हैं, तो हमको बात करके आए थे तो हमको 9,000 पेमेंट दे रहा था। मैं समझ गई आपकी समस्या, आप किसी कारण से आए हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मध्य प्रदेश में इतना कोरोना है, छत्तीसगढ़ में इतना कोरोना है, उसके बावजूद आप बिना मास्क के हैं। जी मैंने क्या है, अभी रुमाल लगा के आया था। यहाँ पर ऑफिस है, ऑफिस गए थे तो बात करने के लिए मैंने रुमाल निकाल लिया था। अब पहन लीजिए, क्योंकि जो स्थिति मध्य प्रदेश की है उससे खराब अब छत्तीसगढ़ की हो चुकी है। मैं बता दूं आपको। मध्य प्रदेश में कहाँ से हैं आप? हम लोग अनूपपुर जिले के। अनूपपुर जिले से है, तो आपको तो और बेहतर पता होगी छत्तीसगढ़ की स्थिति। ठीक है, तो मास्क लगाइएगा। शुक्रिया आपका। भाई साहब मास्क कहाँ है? मेडिकल स्टोर से आप निकले हैं बिना मास्क के। ये क्या कर रहे हैं आप? ये मास्क है आपका? मास्क रखा है कि नहीं आपने? जा रहा हूँ बहन मेडिकल से, तो अभी आप आए हैं बिना मास्क के। आप दवाई खरीद रहे हैं। भाई साहब आपके पास अगर कोई बिना मास्क के आता है उसके बावजूद आप दवाई दे रहे हैं। नहीं, मैं दवाई दुकान है नहीं, बगल वाला। जी माफ करिएगा, आपका मास्क कहाँ है? नहीं ले रहा हूँ बहन। ये स्थिति है। और भी कुछ लोगों तक हम जाने की कोशिश करेंगे जो बिना मास्क लगाए हमें दिख रहे हैं, कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। उन तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। दादा आपका मास्क कहाँ है? मास्क लगाते हैं आप हमेशा? तो मास्क लगा के रखिए, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए। अभी लेके आया हूँ। भाई साहब मास्क कहाँ है? लगा आपका मास्क कहाँ है भाई? मैं लगा रहा हूँ। लगा लीजिए। एक मिनट रुको भाई, रुको, इधर आओ, साइड हो जाओ आप लोग। इधर आओ। अरे रुको तो। मास्क कहाँ है? मास्क नहीं। बहुत ही अजब गजब किस्म के लोग भी मिलते हैं। कई लोग तो जानबूझकर मास्क नहीं लगाते हैं और कई लोग समझाइश देने के बाद मास्क जरूर पहन लेते हैं। दादा आपने मास्क नहीं लगाया है। लगाया है जी। उसको लगा के बैठिए, आपकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। आप ठीक है, सुबह से मेहनत कर रहे हैं। ये कपड़ा का मोटा है, इसलिए ऐसा पूरा बंद कर तो सांस लेने में तकलीफ होता है। और भी मास्क आते हैं, अगर आपको ये मास्क पहनने में दिक्कत हो रही है तो और भी कई तरह के मास्क आते हैं, आप उसे पहनिए, लेकिन पहनिए जरूर ताकि आप स्वस्थ रहें। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, धन्यवाद आपका। हाँ। ये जैसे जैसे लोग कैमरा देखते हैं वैसे वैसे मास्क लगाना शुरू कर देते हैं। मास्क ठीक से लगाना है भाई साहब। और उसके बावजूद कुछ लोग हमें नजर आ रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना है। उन तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका मास्क कहाँ है? मास्क पहनती हैं आप? पहनती हूँ ना बहन। अपनी सुरक्षा के लिए आपको मास्क पहनना ही है। आपकी सुरक्षा के लिए ही हम कह रहे हैं, ठीक है? वो पहनेंगे ना मास्क आगे से। ये बाजार का भी इलाका है और भी। भाई साहब मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है? वहाँ दुकान लगा है ना। मास्क कहाँ है आपका? भूल गया, वो मेरे ना दुकान। नहीं, मैं कह रही हूँ मास्क आपने क्यों नहीं पहना? नाश्ता करने गया था, भूल गए। अब तो आपने नाश्ता कर लिया, पहन लीजिए। हाँ, वहाँ है ना दुकान। आप सुरक्षित रहिए, बस हम ये चाहते हैं। पहन लीजिए ना मास्क। हाँ।
ऐसे छोड़ दे रहा है बिना मास्क वाला। भैया आपने मास्क पहना तो है लेकिन ठीक से नहीं पहना, इसलिए हम आपके पास आए हैं कि अपनी सुरक्षा का आप ध्यान रखिए। खा रहा था ना मटर, इसलिए खोला था। मटर खा रहे थे इसलिए खोला था आपने, बाकी पहन के बैठते हैं मास्क? मास्क क्यों नहीं पहना आपने? अभी निकाले हूँ दीदी। पहनिए ना मास्क। कि आपके साथ दो लोग बैठे हैं, दोनों ने मास्क पहना, आपने ही नहीं पहना है। कोरोना से बचना है ना, पहन के रखिए मास्क। आपका मास्क कहाँ है मैडम? अभी नहीं पहना है। पहन लीजिए ना, आप इतनी भीड़ वाली जगह पे हैं। हाँ ना जी, पहन रखा है आपने मास्क या नहीं रखा? रखा है ना जी। पहन लीजिए। ज्यादातर लोग वैसे मास्क के साथ ही हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, पर जिन्होंने नहीं पहना है, भाई साहब मास्क पहन लीजिए। मास्क पहनते हैं हमेशा कि नहीं? गरीबों में खींचने के अपेक्षा बिल्डिंग में जाकर देखो तो मास्क पहनते हैं आप? बिल्डिंग में भी देखो कोई नहीं। नहीं पहनते हैं। कोरोना फैला हुआ है, आपको पता होगा। हाँ पता ना। तो मास्क पहनना चाहिए ना। हाँ हम लोग हिमालय काम करने नहीं, समझ गए। आप जो भी काम है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका सुरक्षित रहना, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है ना, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप मास्क पहन के रखें। हाँ ठीक है ना। हाँ। दीदी मास्क कहाँ है आपका? अभी अभी लगा रही हूँ। मास्क पहन के ही रखना है ना आपको। आपको सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, कोरोना फैला हुआ है। ठीक है दीदी लगाते हैं। भाई साहब मास्क कहाँ है? ये आपकी दुकान है? आपने मास्क पहना जरूर है पर ठीक से नहीं पहना, इसलिए आपके पास आए हैं हम। हाँ जी। ठीक से पहन लीजिए मास्क। हाँ बताइए। मैं कह रही हूँ मास्क ठीक से पहन लीजिए बस। मास्क मैंने पहना था, बात करने में तकलीफ हो जाता है इसलिए अपन खोलना पड़ता है, ऐसे दब जाता है पूरा मास्क पूरी तरीके से। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर आप भी तो ये समझते होंगे कि कोरोना किस कदर फैला हुआ है। हाँ जी, ये और बाकी जो थोड़ी बहुत तकलीफ है कि अगर हम सुरक्षित रहें तो ज्यादा बेहतर है। हम पूरा कंटिन्यू लगाते हैं मैडम। यहाँ बाकी लोग हैं जो ना पहने हैं, उनसे आप थोड़ा सा आप भी उनको जागरूक करिए, हम भी कर रहे हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, मैं तो ध्यान दे रहा हूँ। शुक्रिया। सर, हम जिन्होंने मास्क नहीं पहना है उनको रोक रहे हैं। आपने पहना जरूर है पर ठीक से नहीं पहना है। नहीं, मैंने भी पहना था, बस वो प्रसाद दी इसलिए मैंने खोला। अच्छा, बाकी आप पहन के रखते हैं। मैडम आपने मास्क पहना हुआ, आप मानती है ना मास्क पहनना बहुत जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब आई रियली फील कि वाई पीपल आर सो इनसेन एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि मास्क इज रियली, और अभी गया नहीं है कोरोना एंड पीपल आर लाइक बिहेविंग कि चला गया है। आई थिंक पहनना चाहिए। मैं तो मेरी नजर जाती रहती है कि किसने नहीं पहना हुआ और क्यों ऐसे कर रहे हैं। कई बार लोग बुरा भी मान जाते हैं जब उन्हें टोका जाता है, लेकिन आप जैसे जागरूक लोग अगर कोशिश करें, खुद भी जागरूक हो, दूसरों को भी करें, तो मुझे लगता है स्थिति बदल सकती है। जागरूक करना, मुझे लगता है कि एक्चुअली ये जागरूक करने वाली बात ही नहीं है। एक दो चीजें होती है ना, एक होता है इग्नोरेंस और एक होता है डिनायल। पता नहीं होना अलग बात है। इग्नोरेंस का मतलब ये है कि नहीं पता है, डिनायल का मतलब है पता है लेकिन फिर भी नहीं करेंगे। तो वो चीज मुझे लगता है कि जागरूक कर भी दें तो भी नहीं समझेंगे। आप पनिशमेंट ले रहे हैं लोगों से, वो भी ले रहे हैं, फिर भी नहीं पहन रहे हैं लोग। लेकिन उन्हें लगता है कि हम क्यों पहने, हमें तो कोरोना अब तक हुआ नहीं है तो पहनना जरूरी नहीं है। हाँ, पता नहीं ये थॉट कैसे आ जाता है किसी के मन में भी कि हमें नहीं हुआ है तो क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए। बट आई थिंक सिर्फ इसलिए नहीं कि हम बच रहे हैं। अगर आप घर में जा रहे हैं, क्योंकि मैं खुद एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैंने केसेस देखे हैं जहाँ पर उनको नहीं हुआ, जो लोग बाहर गए हैं इन्फेक्शन, पर घर आ गए अगर वो इन्फेक्शन लेके, तो बहुत सारे हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं और बच्चे, उनको हो गया और उनकी डेथ भी हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, हमारी भी जान बचानी है, दूसरों की भी बचानी है। तो ये आई थिंक
एक अंडरस्टैंडिंग ही होनी चाहिए ये, क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपके जो थॉट्स हैं वो जानकर। इतने ही अवेयर अगर हम सब रहे तो कोरोना एक दिन खत्म हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। ऐसे और भी लोग हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, हालांकि ज़्यादातर लोगों ने इस वक्त मास्क पहना हुआ है और जैसे जैसे हमारा कैमरा आगे बढ़ता जा रहा है लोग मास्क पहनते जा रहे हैं। लोगों को ये पता होता है कि मास्क ना पहन के वो गलती कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं लापरवाही कहिए या मनमानी कहिए, वो मास्क नहीं पहनते हैं। बिल्कुल रजनी, आप नजर बनाए रखिए, वापस आपके पास आएंगे। अब शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, इंदौर में अगर देखें तो कितने लोग जागरूक हुए, क्योंकि हम लगातार अभियान चला रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोग अवेयर हो जाएं, उनको रोक भी रहे हैं, टोक भी रहे हैं। तो आज फिर से आप आगे अभियान बढ़ाएं भी और लोगों को रोकिए टोकिए। देखिए बिल्कुल नैन्सी, मैं इस वक्त इंदौर के राजवाड़ा इलाके में हूँ। सबसे बेस्ट इलाकों में से शुमार है ये इलाका और जिस तरीके से हमने पिछले एक सप्ताह से लगातार इस इलाके में जो है वो रोको टोको का अभियान चला रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही कैमरा आगे बढ़ रहा है, जो लोग हैं जो बस स्टैंड ऑटो स्टैंड पर खड़े थे उन्होंने मास्क पहन लिया। भाई साहब बताइए, इंदौर में क्या स्थिति है कोरोना की? थोड़ी तो ठीक है अभी। हाँ, तो अभी मैं देख रहा था कि आप लोग विदाउट मास्क खड़े रहते हैं, तो क्यों ये लापरवाही? हम लोग लापरवाही नहीं है, सुबह से शाम तक लगा के रखते, थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए हटा लेते जब गाड़ी से बाहर निकलते हैं। आपको तो मैं पिछली बार भी आया था, तब भी मैंने आपको बोला था मास्क लगाने के लिए। तो अभी अपने मास्क की जगह गमछा उपयोग कर लेते हैं। अभी मैं देख रहा था आप आराम से बैठे हुए थे। अच्छा। जैसे ही आपने देखा कि हम आ गए। हाँ, तो मोदी जी ने क्या मास्क के लिए बोला है कि अनिवार्य है कि गमछा नहीं लगा सकते हैं? गमछा लगा सकते हैं, लेकिन आप तो अभी लगाए भी नहीं थे। तो भैया मैं सिंगल खड़ा हूँ, मेरे साथ कोई सवारी खड़ी है तो मैं लगा सकता हूँ ना मास्क, कि जबरदस्ती लगाऊंगा मास्क में? क्या बताइए? अकेले खड़े रहेंगे चौराहे पे तब नहीं लगाएंगे? अकेले खड़े रहूंगा तो क्यों लगाऊंगा मैं? कोई साथ में आसपास में कोई होगा तो मैं लगाऊंगा ना, कि मेरे को संक्रमण हो या नहीं हो। फिर ये किस तरह की वार्तालाप? जी हाँ, अब बताइए कि क्या कह रहे हैं? ये बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं अभी? कहीं नहीं जा रहे हम तो, ये यहीं पे आए। अच्छा, जो मास्क क्यों नहीं पहनते हैं आप? मास्क क्या हो, थोड़ा सांस की वो परेशानी है ना, इस वजह से नहीं आया। तो पतला मास्क ले लीजिए कोई। तो ये देख रहे हैं कि जो लोगों की समस्याएं हैं जो हैं वो अपनी अपनी तरह की हैं, लेकिन हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो कुछ और लोग भी हैं उनकी तरफ हम जाएंगे। वैसे इंदौर में ये हमने देखा है कि लोग जो है काफ़ी सजग हैं इस चीज़ को लेकर, और अधिकांश लोग जो है वो मास्क पहनकर ही निकलते हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो मास्क नहीं पहनते हुए, हम उनको उस तरफ जाकर रोकेंगे और उनको समझाइश भी देंगे कि आखिर वो मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं। ये बताइए कि आप वो मास्क क्यों नहीं पहनते हैं? अभी आपने देखा कि आप जब कैमरा देखा तो आप मास्क पहनने लगे। मास्क इसलिए नहीं पहना था कि अभी जू घबरा रहा था, इसलिए मैंने उतार दिया था। अब वापस मैंने मास्क लगा लिया, वापस थोड़ा सा राहत महसूस हुआ। तो राहत ही महसूस हो इसीलिए तो लगा रहे हो? हाँ, तो अब लग रहा है ना, क्योंकि पहले थोड़ा सा जू घबरा रहा था, इसकी वजह से लगा, लेकिन तुम आए सफर करके इसकी वजह से। अपने तरीके के बहाने हैं। कुछ और जो सिटी बस है उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे और वहाँ उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितने लोग जो हैं वो मास्क लगाकर रुकेंगे। अभी बस रुकेगी ना, अभी थोड़ा सा मैं अंदर हम लोग को केवल लोगों से बात करना चाहते। अब देखिए ये जो बस है आप देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं। आप बताइए मास्क क्यों नहीं पहनते? इंदौर में क्या कोरोना नहीं है क्या? मास्क क्यों नहीं पहनते हैं आप लोग? मास्क, हाँ, घबराहट होती है। अच्छा, लेकिन कोरोना होगा फिर? कोरोना जब होगा ये होगा। कोरोना है इंदौर में? है नहीं है? आपको क्या लगता है नहीं है? नहीं। चलिए, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि इंदौर में कोरोना है ही नहीं, लेकिन जो बाकी के लोग हैं जो बस में सवार हैं वो जो है मास्क लगाकर रखे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्क लगाकर नहीं घूम रहे। ये भी भाई साहब घूम रहे हैं। वैसे बताइए कि कहाँ से हैं आप? इंदौर से ही। अच्छा, कोरोना की क्या स्थिति है यहाँ पे? कोरोना के सर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो नज़र नहीं आता है, लेकिन यदि पेपरों की बात करें या न्यूज़ की बात करें तो आंकड़े ही दिखते हैं। अच्छा, तो आपको लगता नहीं कि इंदौर में कोरोना है और उससे बचने के लिए मास्क लगाना चाहिए? हाँ, लगाना चाहिए सर। तो आप मास्क नहीं लगा? हाँ, है मेरे पास, सॉरी। अच्छा, आंटी जी कहाँ जा रही हैं आप? आंटी जी एक मिनट रुकिए। ये देखिए कोरोना वगैरह है, लगता है आपको यहाँ? नहीं, मास्क भी नहीं पहनते आप? अरे मैंने बांधा था लेकिन अभी छोड़ दिया। अच्छा, एक छोटे बच्चे के साथ आप बाजार निकली हैं? नहीं, हम लोग इसके निकाल दिया, इसके साथ कुछ भी नहीं है हमारे। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आप मास्क लगा के। हाँ, ठीक है, मैं ले लूँगी। जी।
तो देखिए जो बस में लोग हैं वो जो सफ़र कर रहे हैं वो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम, जब आप सफ़र पर निकलती हैं तो किस तरह का एहतियात जो है वो बरतती, क्योंकि कुछ लोगों को हमने देखा वो बस में सफ़र कर रहे हैं लेकिन मास्क नहीं लगा रहे। सर, बाहर निकलना है तो पहले तो एक तो अपने को मास्क लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लेके अपने को रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर भीड़ में जा रहे हो तो दूरी बनाए रखें और सैनिटाइज का भी उपयोग करें। और आजकल एक्स्ट्रा मास्क रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो नहीं लगाते उन्हें देने के लिए। तो जो लोग जो बस में सफ़र कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जब आप फील्ड में निकल रहे हैं, खासकर मार्केट में जब आप हैं, तो मास्क जरूर पहने। आंटी जी, आप बताइए किस तरीके से सुरक्षा रखती हैं जब आप बाजार लगाना जरूरी है भाई साहब। तो और क्या क्या सुरक्षाएं आप रखती हैं जब? सैनिटाइजर रखते हैं हम लोग, मास्क रखते हैं, और हम बताते भी सबको कि आप भी लगाओ। हम लोग भी वही कर रहे हैं, लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। जी जी, अच्छा अच्छा। देखिए सैनिटाइज़र जो है नैन्सी, जो लोग जागरूक लोग हैं जो सैनिटाइज़र लेकर चल रहे हैं, मास्क भी पहनकर चल रहे हैं, और हम भी लगातार जो है वो लोगों के बीच जा रहे हैं और ये उनको समझाइश देने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए भाई साहब कि जब बस में जो लोग सवार होते हैं उसको किस तरह का एहतियात बरतने का आप कहते हैं? क्या सिंगल सीट पे सिंगल पैसेंजर बिठाते हैं, और इसके अलावा सैनिटाइज़र जरूरी गाड़ी के अंदर, जैसे सैनिटाइज़र होती रहती है गाड़ियाँ बार बार जगह जगह पे। और इसके अलावा सबको मास्क अनिवार्य है, जिसके पास मास्क नहीं रहता उसको गाड़ी में नहीं बिठाते हैं। और जो सिटी बस हैं वो अब यहाँ पहुँची हुई हैं, हम वहाँ जाकर देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो लोग किस तरीके से जब बस में सफ़र कर रहे हैं तो मास्क लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो सिटी बस है इसमें जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं अधिकांश लोग जो है वो मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं। ऐसे लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये तो वैसे मास्क क्यों नहीं लगाते? इंदौर में कोरोना वगैरह है, लगता है क्या आपको? लगता तो है यार भैया। तो फिर मास्क नहीं लगाते हैं? मास्क वो अपनी सवारी के चक्कर में अभी मैंने उतार दिया। तो आप ये गमछा जो गले में डाले हैं इसको भी बांध सकते हैं? जी बांधा, ये तो बांधने के लिए डाला ना मैंने। आप बांध भी लीजिए ना फिर। जी बांध। दादा जी, आप भी मास्क नहीं पहनते? तो देखिए अब देखिए जो कुछ लोग जो है वो मास्क लगाकर नहीं निकल रहे, उनको हम लगातार रोक भी रहे हैं। हाँ, रखा नहीं है, जेब में रखने के लिए नहीं है, उनको लगाना है ना। तो जो लोग हैं वो लगातार हम उन लोगों को रोक रहे हैं और उनको समझाइश दे रहे हैं। भाई साहब, क्या मास्क लगाना क्या जरूरी है? अरे लगाया, अभी देखिए तो है, अभी आपने कैमरा देखा लगा। भाई साहब थूकने के लिए भी नहीं हटाएंगे? नहीं, बिल्कुल हटाइए ना, हम कब कह रहे हैं हटाओ ना। तो यही कह रहे हैं कि जब भी आप घर से बाहर निकले मास्क लगा कर रखें। तो मास्क से लगावा तो है, जब आप मास्क से पूछताछ कर रहे थे जब भी तो लगावा ही था ना मास्क से। ठीक है, चलिए देखिए लोग जो है वो इंदौर के काफ़ी जागरूक दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो सिटी बस है इसमें भी जो लोग बैठे हैं अधिकांश लोग जो है वो मास्क जो है वो लगा कर रखे हुए हैं, और जो यहाँ तक कि जो लोग ऑटो में भी सफ़र कर रहे हैं वो लोग भी मास्क लगाए हुए हैं। मैम, जो जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण है, आप लोग जब फील्ड में निकल रहे हैं किस तरह के एहतियात बरतते हैं आप? अवेयरनेस, मास्क लगा के रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे 3-3 बिठाते थे, लेकिन अब 4 ही बिठा रहे हैं सवारी। आप बताइए कि आप जब मार्केट निकलते किस तरह के एहतियात रखते हैं? सर मास्क कंपलसरी, हम लोग हमेशा मास्क तो यूज़ करते हो, साथ में हैंड सैनिटाइज़र रखते हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर में हाथ सैनिटाइज करते रहते, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं हम लोग जहाँ भी जाते हैं। तो जो अधिकांश लोग हैं इंदौर में वो काफ़ी जागरूक नज़र आ रहे हैं और वो लोग मास्क लगाकर भी निकल रहे हैं, और जो लोग मास्क के बगैर निकल रहे हैं उनको भी हम लगातार समझाइश दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जब भी आप घर से निकलें तो जो है वो मास्क अवश्य लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। जी बिल्कुल शैलेंद्र, हमने देखा कि लोग कैसे अब अवेयर धीरे धीरे होते जा रहे हैं और यही हमारी कोशिश भी है कि लोग सचेत हो जाएं। रजनी और शैलेंद्र, आप दोनों का शुक्रिया। लगातार आपने बातचीत लोगों से की है और लोगों को अवेयर किया है। लगातार हम भी आपको खबर दिखाते रहेंगे। वक्त ब्रेक का होगा।